समाधान के आंसू। गरीब परिवार का केवल 22 साल का एक लड़का था। घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता कई दिनों से बीमार थे। लड़के ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। उसने उन्हें महानगर पालिका के अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज शुरू करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने पिता को बचा नहीं सका। मृत्यु से पहले उसके पिता ने एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने अपने वसीयतनामे में साफ लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा देहदान किया जाए ताकि मेरे शरीर के अंग किसी दूसरे के काम आ सकें। पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए लड़के ने अस्पताल को सूचना दी। कुछ ही देर में महानगर पालिका अस्पताल के कर्मचारी आए। उन्होंने सारे कागजात पूरे किए। पिता का नाम, पता और उनके शरीर को दिया गया यूनिक कोड दर्ज किया तथा उसकी एक प्रति उस लड़के को देकर शरीर अपने कब्जे में ले लिया। देहदान किए गए शरीर को अस्पताल में लाने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। शरीर के सभी उपयोगी अंग अलग करके उन्हें यूनिक नंबर लगाकर सुरक्षित रख दिया गया। उसी समय एक बड़े उद्योगपति के पिता को अचानक दिल का तेज दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा, इनका हृदय पूरी तरह खराब हो चुका है। इन्हें बचाना है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सही हृदय मिलने तक हम इन्हें मशीनों की मदद से जीवित रखेंगे। यह सुनते ही उद्योगपति घबरा गया। उसने और अस्पताल के कर्मचारियों ने उपयुक्त हृदय की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप मेल नहीं खा रहा था। दिन बीतते गए। आखिर 10 दिन बाद महानगर पालिका की हार्ट बैंक में एक हृदय उपलब्ध होने की खबर मिली। सभी नियम पूरे किए गए, पैसे जमा किए गए और आधिकारिक रसीद लेकर वह हृदय डॉक्टरों को सौंप दिया गया। अगले ही दिन हृदय प्रत्यारोपण का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने खुशी की खबर दी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। सही देखभाल की जाए तो ये कई सालों तक अच्छी तरह जी सकते हैं। यह सुनकर उद्योगपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने पिता को मौत के मुंह से वापस ला दिया था। कुछ दिनों बाद वह अपने पिता को घर ले आया। एक दिन उद्योगपति अलमारी में कुछ कागज ढूंढ रहा था। तभी अचानक एक बिल नीचे गिरा। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। तभी अचानक एक बिल नीचे गिरा। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें उस हृदय का यूनिक कोड और दान देने वाले व्यक्ति का पता लिखा था। अचानक उसके मन में विचार आया, हे भगवान, जिस व्यक्ति के हृदय की वजह से मेरे पिता आज जीवित हैं, उसके परिवार को मैं कैसे भूल गया। वह तुरंत उस पते पर पहुंचा। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी। घर में प्रवेश करते ही उसने उस लड़के की मां को नमस्कार किया और उनके चरण छू लिए। इतना बड़ा अमीर आदमी अपने घर आकर पैर छू रहा है। यह देखकर वह मां घबरा गई। उद्योगपति शांत स्वर में बोला, काकी, आपके पति का दिल अब मेरे पिता के शरीर में धड़क रहा है। उन्हें नया जीवन मिला है। आपके परिवार का यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यह सुनते ही उस माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, बेटा, तुमने हमें याद रखा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस एक विनती है। मेरा बेटा रात के कॉलेज में पढ़कर ग्रेजुएट हुआ है। अगर उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारा जीवन संभल जाएगा। उद्योगपति तुरंत बोला, काकी, अब उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। आज से वह मेरे ऑफिस में काम करेगा और उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मेरी होगी।
ऐसा कहकर उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधे ऑफिस ले गया। उस दिन उद्योगपति ने केवल उपकार का बदला नहीं चुकाया, बल्कि इंसानियत की एक सुंदर मिसाल भी कायम की। उसके मन को एक अलग ही शांति मिली। घर लौटकर वह अपने पिता के पैरों के पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? वह बोला, बाबा मैं रो नहीं रहा, ये तो संतोष के आंसू हैं। प्यारे दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डेली मोशन पर कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे फॉलो करें। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।